एफएमजी के लिए अलग पढ़ाई करते और नीट पीजी के लिए अलग करते और प्राइवेट के लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। वेदर में चेंज था, फिर खाना खाने में बहुत चेंज हुआ था। When you started preparing for your FMG exam? जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स थे उनसे स्टार्ट किया। एफएमजी एग्जाम का ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इधर भी 19 सब्जेक्ट्स है, उधर भी 19 ही सब्जेक्ट्स है। 8 घंटे से ज़्यादा मैं कभी पढ़ता नहीं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए जैसे हमारा माई टेस्ट पैड। हेलो एवरीवन, दिस इज कार्तिक फ्रॉम फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज। आज हमारे जो गेस्ट है वन ऑफ द नीट पीजी रैंक अचीवर में से है। उन्होंने अपनी एफएमजी की जो एग्ज़ाम थी, जो एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद हम देते हैं, वो एफएमजी के एग्ज़ाम में भी उन्होंने 233 मार्क्स स्कोर करके बहुत अच्छा रिकॉर्ड सेट किया था। एंड विद दैट उनकी पीजी एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1208 अचीव किया। सो लेट्स मीट डॉक्टर रोहित सोनावने। हाय सर, हाउ आर यू टुडे? फाइन सर। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी एमबीबीएस परस्यू करके उनकी एफएमजी क्लियर करके अभी पीजी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो उनके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो वी वांट यू टू गाइड द स्टूडेंट्स, और अपनी आपकी जो जर्नी थी एमबीबीएस अब्रॉड की, वो भी हमारे स्टूडेंट्स जो अभी नीट परस्यू कर रहे हैं वहाँ तक पहुँच जाए सीधे। सब यही कहना चाहूँगा कि बच्चे एफएमजी के लिए अलग पढ़ाई करते हैं और नीट पीजी के लिए अलग करते हैं। तो मेरा जो स्टडी था मैंने पीजी और एफएमजी के लिए दोनों के लिए सेम किया था। तो हर किसी ने वैसा ही करना चाहिए। और एफएमजी को ऐसा लोग अचीवमेंट मानते हैं। आप उसको सिर्फ एक स्टेप बोल के नीट पीजी के लिए नीट पीजी एक माइलस्टोन बोल के चलना चाहिए ऐसा। राइट, सो लेट्स गो इन योर पास्ट कि वेयर योर ड्रीम स्टार्टेड। एक्चुअली मुझे मेडिसिन करना ही नहीं था। मेरे पापा की मतलब उनकी इच्छा थी कि उनका एक बेटा डॉक्टर बने, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। और नीट में बहुत ज़्यादा कम मार्क्स थे, तो इसलिए और प्राइवेट के लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, सो अब्रॉड का ऑप्शन चुना। तो उसके बाद फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन हुआ तब गए थे, और मैं बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज स्टूडेंट ही रहा था जब आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, लाइक थर्ड फोर्थ ईयर तक। बहुत सारे बच्चे अभी इंडिया में एमबीबीएस करने का सोचते हैं। सो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू गो अब्रॉड? एक्चुअली हमारे टाइम पे ज़्यादा करके ऐसा कंसल्टेंसीज वगैरह नहीं थे, तो न्यूज़पेपर में ऐड या फिर वहाँ के कोई सीनियर्स थे उनको देख के ही हम जाते थे। बाकी ज़्यादा कुछ था नहीं उस टाइम पे। 2016 में मैंने एडमिशन लिया था। ओके, सो अभी आपने जो अपने यूनिवर्सिटी चूज की होगी अब्रॉड में, हाउ वाज योर यूनिवर्सिटी चूज? मतलब आपको कैसे लगा कि ये यूनिवर्सिटी मेरे लिए बहुत राइट हुई? चलिए, उस चीज़ का मुझे तो ज़्यादा करके कुछ आइडिया ही नहीं था। मैंने वो चूज़ किया क्योंकि वही एक ऑप्शन था उस टाइम पे, और थोड़ा फाइनेंशियली भी कम जा रहा था वो। आपका जो फर्स्ट ईयर था एमबीबीएस अब्रॉड में, वो कैसा था? क्योंकि बहुत सारे एमबीबीएस बच्चे जाते हैं, उनका फर्स्ट ईयर थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। तो आपको कुछ एक्सपीरियंस रहेगा या फिर कुछ? यहाँ से ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज वेदर में चेंज था, फिर खाना खाने में बहुत चेंज हुआ था, फिर कॉलेज वगैरह मतलब एक्सट्रीम सुबह सुबह जाना पड़ता था। 8 बजे उठ के स्नो में वगैरह, वही ज़्यादा, बाकी का वो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। व्हाट वाज योर स्ट्रेटजीज व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर योर एफएमजी एग्जाम? एफएमजी एग्जाम के लिए जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तब एनाटॉमी से स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग फ्रॉम एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स थे उनसे स्टार्ट किया। फिर हर धीरे धीरे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और लास्ट में मेडिसिन सर्जरी से कंप्लीट किया था। और वैसे ही जब रिवीजन होते हैं तब शायद हर एक के पास उतना मोटिवेशन नहीं रहता, तो ऐसे सब्जेक्ट्स लेना चाहिए जो आपको पसंद हो। सो आई स्टार्टेड विथ मेडिसिन। मेडिसिन के बाद फिर जब एक बार स्टडी में लग गए तो बाकी के सब्जेक्ट्स हो भी जाते हैं। ओके, सो जब आपका पूरा ये स्टडी चालू था, सो डिड यू फेस एनी हर्डल्स? डिमोटिवेट हो जाते थे बहुत कई बार? एक्चुअली जब मैं फिफ्थ ईयर में था, मुझे पैनिक अटैक्स वगैरह आते थे। हाँ। 3 पैनिक अटैक्स आए थे। उस टाइम पे मेरा पैथोलॉजी सब्जेक्ट चालू था, तो मुझे उस टाइम पे लगता था कि सब डिसीजेज मुझे ही है। इतना भी था मेरे को, एआरडीएस हो गया है वगैरह, बहुत कुछ ऐसा होता था। फिर जब धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट खत्म होते गए, थोड़ा प्रेशर कम होता गया, तो उससे उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। फिर उससे उसके बाद ही एफएमजी वगैरह हुआ। तो सो हमने कई बार सुना है कि जो इंडियन बच्चे होते हैं अब्रॉड में जाने के बाद वहाँ पे रेसिज्म फेस करते हैं। सो आपको कुछ ऐसा फेस हुआ था? नहीं, हमारे टाइम और वैसा उधर कुछ है भी नहीं। एक्चुअली उधर के लोग जब तक आप उनका नाम नहीं लोगे वो कुछ करेंगे भी नहीं। और अपना अपन बहुत सारे अभी इंडियन बच्चे भी हो गए, तो आप उन सिर्फ आपको रशियन लैंग्वेज थोड़ी बहुत आनी चाहिए। वहाँ से उधर से वहाँ का गुजारा हो जाता है। बाकी सब अपने इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हो गए, तो उसमें ज़्यादा उन लोगों से ज़्यादा हमारी बातचीत भी होती नहीं। ओके, सो मतलब आपका फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही गो थ्रू हो गया। उसके बाद आपका जो स्टडीज था, आपके एमबीबीएस की जो स्टडीज थी, वो आप कैसे गैदर करते थे? बुक से आपके नोट्स कैसे आपको मिलते थे? नोट्स जहाँ कॉलेज में जो होता था वही आके पढ़ते थे।
कभी कभी पढ़ते थे, कभी नहीं पढ़ते थे। पहले 3 साल ऐसे ही गए थे। Your MBBS abroad, what was the biggest challenge you faced? अ, वही एफएमजी एग्ज़ाम का ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और हर किसी के लिए वही प्रॉब्लम आता है। वैसा मेरा ही था। कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। वो पहले टाइम में ज़्यादा सीनियर्स पास नहीं होते थे, तो गाइडेंस किसी से मिलता नहीं था। यही प्रॉब्लम्स थी। Okay. What was the guidance of Amit sir towards you for your अमित FMG अमित exam? सर एक्चुअली मेरे सीनियर थे, 2-3 ईयर्स सीनियर थे, और हमेशा से वो कॉल करते वगैरह कांटेक्ट में रहते थे। इवन मेरे एफएमजी एग्ज़ाम के बाद सबसे पहला फ़ोन उनका आया था। डीपीजी एग्ज़ाम के बाद भी सबसे पहला फ़ोन उनका ही आया था। ओके। अब तो बहुत सारे ऐसे मिथ चलो कि एमबीबीएस अब्रॉड पास आउट करना या फिर वहाँ से इंडिया में आना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो आपका कुछ ओपिनियन है इस बारे में? नहीं, वैसा डिफ़िकल्ट वगैरह कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे जो पढ़ते हैं वही सब्जेक्ट्स उधर है, इधर भी 19 सब्जेक्ट्स है, उधर भी 19 ही सब्जेक्ट्स है। अब बच्चे सिर्फ़ ऐसा है कि वहाँ पे नेगेटिव एनवायरनमेंट ज़्यादा रहते हैं कभी-कभी, वो अपने पे रहता है, अपने को क्या पॉज़िटिव लेना है, और अपन ने अपनी पढ़ाई की तो एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाता है। राइट। सो आपने जब आप जब एमबीबीएस कंप्लीट करके इंडिया में आए, आपकी एफएमजी की तैयारी कैसी थी? एफएमजी की तैयारी मैं शुरू से मतलब ऐप से वीडियोज़ वगैरह देख के करता था, वही किया मैंने। बाद में अपने खुद के नोट्स बनाए थे मैंने, हैंड रिटन नोट्स, लाइक अराउंड 5500 पेजेस के हैंड रिटन नोट्स थे, वही मैं रिवाइज़ करता था। इवन नीट पीजी के लिए भी मैंने वही कंटिन्यू किया। सो आपकी स्टडीज आप मतलब बहुत सारे बच्चे अलग स्टेट में जाके उसकी स्टडीज कंप्लीट करते हैं। आपने अपनी स्टडीज कहाँ कंप्लीट मतलब एफएमजी के लिए स्टडीज कहाँ की? मैंने मेरे घर पे ही स्टडी की एफएमजी के लिए भी। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एफएमजी एग्जाम बहुत टफ होती है। So what was your preparations for your FMG? एफएमजी के लिए प्रिपरेशन पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी किया था मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड। वही एक्चुअली सबने हर एग्ज़ाम के लिए तो वही करते हैं सब, लेकिन बच्चे सिर्फ ऊपर ऊपर करके 6 मंथ्स के लिए करके फिर उससे नीट पीजी के लिए कोई आपको फ़ायदा नहीं होता है। अगर एफएमजी के लिए आपने कंसेप्चुअल स्टडी की, कंसेप्ट क्लियर किए, तो नीट पीजी आपको ऑलमोस्ट सेम ही जाता है। What was your daily routine when you were pursuing your FMG exam? एफएमजी एग्ज़ाम के टाइम पे ज़्यादा मतलब मेरा ऐसे भी पहले से 8 घंटे से ज़्यादा मैं कभी पढ़ता नहीं था। मैं 4 आवर्स मॉर्निंग में स्टडी करता था, 4 आवर्स इवनिंग में स्टडी करता था, और मेन फोकस तो मेन सब्जेक्ट्स पे रहता था, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, पीएसएम, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी। इनमें से ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इनको 50% टाइम देना भी उतना ज़रूरी है। जिस दिन आपकी एफएमजी की एग्जाम थी उस दिन आपका मॉरल कैसा था? क्योंकि कई बार बच्चों का मॉरल बहुत डाउन होता है, डीमोटिवेटेड रहते हैं कि एफएमजी एग्जाम टफ जाएगी या ऐसी जाएगी वैसी तो जाएगी। मैं एग्ज़ाम के लिए मैंने एक्चुअली स्टडी बहुत अच्छे से किया था। एफएमजी के टाइम पे भी मैंने ऑलमोस्ट 3 ईयर का स्टडी था, तो उसके लिए मैं, और जो लास्ट 6 मंथ्स थे उसमें मैंने बहुत डिसिप्लिन से स्टडी किया था, एक भी दिन मिस नहीं किया था। सो मैं एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट था। सो ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं था। सिर्फ जब फर्स्ट सेशन हुआ तो ब्रेक में जब बच्चे आने लगे, सब बोलने लगे इजी है, सब एक दूसरे को पूछने लगे आंसर्स, फिर लगने लगे अरे ये तो गलत हुआ, ये तो गलत हुआ। उससे कुछ लोगों की नर्वसनेस वगैरह चेंज होने लगी, लेकिन आई वॉज कॉन्फिडेंट जो मैंने किया था। हाँ राइट। कि आपने तो 233 स्कोर किया, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर इन एफएमजी। और आपके और आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था ये जब मार्क्स बाहर आए थे? एक्चुअली एफएमजी के टाइम पे पेरेंट्स को 233 से ज़्यादा ये चाहिए कि बच्चे को 150 आ जाए, बाकी ऊपर कुछ भी हो। तो उनके लिए यही बात बड़ी थी कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया है, उसने ज़्यादा ईयर्स नहीं लिए, क्योंकि हमारे पहले जो सीनियर्स थे उनको ज़्यादा टाइम लगता था। अभी सब कुछ ईजी हो गया है। पहले ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स भी नहीं थे, अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए। जैसे हमारा माई टेस्ट कार्ड है, उसमें बहुत सारे अच्छी अच्छी वाली क्वेश्चन बैंक है विद अलग अलग एवरी सब्जेक्ट की। ग्रैंड टेस्ट है अलग अलग, अलग अलग ग्रैंड टेस्ट में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, वो एक अच्छी बात है। सो प्रिपरेशन हो ही जाती है इन द यस। एंड। सो इन द एंड जब अपने एफएमजी से आपने डिसाइड किया कि पीजी जाना है, अब व्हाट वाज योर मोटिवेशन? जब मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी मेडिसिन पोस्टिंग, तो वहाँ के मैं जब रेसिडेंट्स को देखता था, वो एक्चुअली हमारे साथ वेल बिहेव थे, तो वही देख के ऐसा लगता था यार अपन भी इनके जैसा बनेंगे। तो वही से चालू हुआ कि मुझे तब से मेरा था कि मुझे एमडी मेडिसिन ही करना है। जब आप अपने एफएमजी की एग्जाम के बाद अपने इंटर्नशिप में थे, डू यू फील एनी डिफरेंसेस बिटवीन जिन बच्चों ने इंडिया में एमबीबीएस कंप्लीट किया है और जिन बच्चों ने अब्रॉड में कंप्लीट किया? नहीं, एक्चुअली स्टडी तो सेम ही रहता है सबका। तो आप एफएमजी क्लियर करते हो, वो उनके प्रॉफ एग्जाम्स वगैरह क्लियर करते हैं, तो ऑलमोस्ट सेम ही हो जाता है, तो इतना कुछ है नहीं। वो सिर्फ लोग बाहर बोलते हैं उसमें मिथ्स वगैरह है, बाकी कुछ नहीं। ओके। सो आप इस एफएमजी एग्जाम एंड पीजी एग्जाम इसमें बहुत डिफरेंस होता है राइट?
एक्चुअली इसमें डिफरेंस सिर्फ निगेटिव मार्किंग का है, क्वेश्चंस वगैरह तो सेम ही आते हैं। हाँ। इसके क्वेश्चंस नीट पीजी में रिपीट होते हैं, नीट पीजी के क्वेश्चंस एफएमजी में रिपीट होते हैं। ओनली डिफरेंस इज कि नीट पीजी में निगेटिव मार्किंग है। ओके, तो व्हाट वाज योर स्टडी मटेरियल? मतलब अभी आपने एफएमजी क्लियर किया, तो पीजी एग्जाम के लिए आपका डेली रूटीन कैसा था? क्योंकि डिफरेंस तो आया होगा आपके रूटीन में। मैंने एक्चुअली जो मेरा एफएमजी का प्रिपरेशन था वही मैंने कंटिन्यू किया था स्टार्टिंग, मतलब 4 आवर्स मॉर्निंग में, 4 आवर्स इवनिंग में, 8 आवर्स बैठता था रोज। वही मेरे वही हैंड रिटन नोट्स, क्वेश्चन बैंक वगैरह एवरी डे अराउंड 100 एमसीक्यू करता था। एवरी 2 वीक्स जीटी देता था। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीटी से स्कोर एनालाइज से ज़्यादा है ना सर, टाइमिंग टाइमिंग मतलब टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है। कि अभी 4 या 5 सेशंस होते हैं नीट पीजी में, 42 मिनट्स के ना। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होने चाहिए उस टाइम में, इसलिए जीटीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे बच्चे जो अपने एफएमजी एग्जाम देते हैं उसके बाद वो पीजी एग्जाम के लिए इतने मोटिवेटेड नहीं रहते, तो व्हाट वाज योर मोटिवेशन? तो मैंने पीजी के लिए सोचना तब स्टार्ट किया जब मेरे एफएमजी का रिजल्ट आया, 233 मार्क्स थे। फिर पहले तो कुछ किया ही नहीं, 233 मार्क्स पे खुश था। अभी इंटर्नशिप हो जाएंगी, फिर जॉब करेंगे वगैरह वगैरह। फिर बाद में ऐसा सोचा कि इतना पढ़ाई की है तो फिर एफएमजी पे क्यों स्टॉप होते, थोड़ा और करेंगे, पीजी में अच्छी सी सीट निकालेंगे तो एमडी भी हो जाएगा। तो उसके लिए फिर अच्छे से पढ़ने लगे। आपकी जो ये पीजी एग्जाम थी उसमें आपने 1208 रैंक अचीव की। उससे पहले भी आपने एक पीजी एग्जाम दी थी, उसमें भी आपने बहुत अच्छा स्कोर अचीव किया था। सो व्हाई डिड यू रिपीट? सो मैं पहले से एक्चुअली ये था कि मुझे मेडिसिन करना है, हाँ। लेकिन जब लास्ट एग्जाम का रिजल्ट आया 50,000 रैंक था। तो मैं एक्चुअली उससे खुश था क्योंकि जितना मैंने स्टडी किया था उस हिसाब से मेरा रैंक आया था। लेकिन मेरा जो क्लोज फ्रेंड सर्कल है ना, वो 10-15 फ्रेंड्स में एक ने भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं बोला था, तो वो मेरे ईगो पे बात आ गई थी। तो मैंने उसी दिन मतलब 3-4 दिनों में मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं अभी वापस पीजी दूंगा और अच्छा रैंक लाऊंगा। ओके, सो डू यू हैव योर सम मैसेज फॉर द एफएमजी स्टूडेंट्स जो जिन्होंने अपनी एफएमजी कंप्लीट किया और अभी पीजी परस्यू कर रहे हैं? आपका कोई गाइडेंस या फिर आपके कुछ वर्ड्स उनके लिए? अ, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एफएमजी पे मत रुको। हमें पढ़ाई करते रहनी चाहिए। मेडिसिन फील्ड में आपको लाइफ टाइम पढ़ना है तो पढ़ के कुछ डिग्री तो हासिल करो, और नीट पीजी दो, अच्छे से क्लियर करो। हमारी कम्युनिटी भी बढ़ जाएगी, एफएमजी कम्युनिटी भी बढ़ जाएगी अच्छे से। सो एनएमसी की जो नई रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कहते हैं कि इंडियन बच्चों को भी नेक्स्ट की एग्जाम देने हैं, और जिन्होंने अब्रॉड में कंप्लीट किया एमबीबीएस उनको भी नेक्स्ट ही एग्जाम देने हैं। मतलब एक ही एग्जाम अभी दोनों को देने हैं। तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? वो एक्चुअली अच्छा होने वाला है बिकॉज थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन है एफएमजी और आईएमजी के में, उससे वो खत्म हो जाएगा। और अभी हमें एफएमजी अलग देना पड़ता है, नीट पीजी अलग देना पड़ता है, वो भी खत्म हो जाएगा। उसकी वजह से हमारा एक साल ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, वो बच जाएगा उसमें। तो हम नेक्स्ट वन देंगे, फिर इंटर्नशिप करेंगे और पास आउट हो जाएंगे, वो अच्छा रहेगा। डू यू हैव एनी गाइडेंस फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नाउ परस्यूइंग द एमबीबीएस, मतलब जिन्होंने अभी एमबीबीएस में एडमिशन लिया है? न्यू एडमिशन्स को यही कहना चाहूँगा कि जल्दी अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो, वही कंटिन्यू करोगे, एफएमजी इजी जाएगा, पीजी इजी जाएगा, सब आसान हो जाएगा। सो अभी आपने बहुत अच्छी पीजी रैंक अचीव की, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? मुझे जब से इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी तब से मुझे एमडी मेडिसिन ही करना था, अभी भी वही करूँगा। अभी चाहे अच्छे कॉलेज में मिल जाएगा, अच्छा रैंक आए तो अच्छे कॉलेज में मिल जाएगा, वही ले लूँगा। मैं एमडी मेडिसिन ही करना है। राइट। सो अभी आपका फ्यूचर बहुत अच्छा शेप कर रहा है, सो यस। वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? 5 years, hopefully in a even better institute for subspecialty. Right. In your whole doctor journey, what was your family role and your mentor role in this journey? एक्चुअली फैमिली ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है पहले से, फर्स्ट ईयर से ही। कभी मतलब फाइनेंशियली भी कुछ कमी नहीं होने दी। इवन एफएमजी तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था, लेकिन जब लास्ट ईयर मेरा 15,000 रैंक आया, उस टाइम पे भी जब मैंने रिपीट करने का, उन्होंने मुझे कुछ नहीं सोचा। उनको पता था ये हैप्पी नहीं है, कर रहा है तो करने दो। इस बार वो भी खुश थे, मैं भी खुश था। So, what was Dr. Amit sir's role in your studies? अमित सर का एग्ज़ाम एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम में हमेशा कॉल आता था, मोटिवेट करते थे, अच्छे से पढ़ते रहे, गिव अप मत करना, एमडी मेडिसिन ही करना है तुझे, ऐसा वगैरह बोलते थे। After completing your FMG, आपको वो फाइनली डॉक्टर का टैग लग गया। सो लुकिंग बैक टू योर करियर, आपका जो स्ट्रगल था, एवरीथिंग, और मतलब क्या आपके मन में क्या चल रहा था उस टाइम पे? क्योंकि मुझे, जैसे मैंने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना नहीं था, लेकिन अब जब मैं पीछे देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ कि डॉक्टर, मतलब मैं अब एमबीबीएस अब्रॉड किया,
एफएमजी की, नीट पीजी की, अभी अच्छा लगता है कि मैंने ये पाथ चुना। तो आपने आपका प्रेशियस टाइम हमें दिया, वी आर वेरी ग्लैड फॉर इट। वी हैव अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर यू। दिस इज अ सर्टिफिकेट फ्रॉम फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज। थैंक यू सो मच। Whatever.